Dear students, welcome to Study Circle Kashmir. आज हम बात करेंगे हाउ टू क्वालिफाई जेके एसएसबी एग्ज़ाम। ये हमारी थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ पे। पहले दो वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ, आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। आज की जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बजट टाइट है या जो ज़्यादा बुक्स जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है क्लास फोर्थ की या अकाउंट्स असिस्टेंट की, तो उनके लिए बेसिक सोर्सेज जो हैं क्या होने चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि आपने देखा कि रिसेंटली जो है जब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के लिए, तो अब तक जो है 50,000 फॉर्म्स जो हैं सबमिट हो चुके हैं। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक ट्रिक्स की, कुछ बेसिक सोर्सेज की जो आपको कंसल्ट करनी चाहिए ताकि आप यह एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहली ट्रिक है लेस सोर्सेस मोर रिविजन्स। स्टूडेंट्स, जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, आपको उस सिलेबस को प्रिपेयर करना है फ्रॉम बेसिक सोर्सेस। बेसिक सोर्सेस के बारे में हम आगे स्लाइड्स में बात करेंगे। It is better to read a recommended book 10 times rather than reading 10 books. एक बुक जो मार्केट में आती है रिकमेंडेड बुक एग्ज़ाम के लिए, उस बुक को जो है आपको 10 टाइम्स जो है पढ़ना है, ताकि उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आपको बार बार जो है रिवाइज करना है। बेसिक सोर्सेस क्या होंगे जो आपको कंसल्ट करने हैं, जो आपको पढ़ने ही हैं? जनरल नॉलेज बाय मनोहर पांडे। मनोहर पांडे की जो बुक आती है जनरल नॉलेज पे, या ल्यूसेंटस जनरल नॉलेज, इन दो बुक्स में आपके पास एक बुक होनी ही चाहिए। सेकंड, विशाल और अरिहंत पब्लिकेशंस बुक। जिस एग्ज़ाम के लिए सपोज आप क्लास फोर्थ के लिए पढ़ रहे हैं, तो मार्केट में एक बुक अवेलेबल है अरिहंत या विशाल पब्लिकेशंस की, वो बुक भी आपके पास होनी चाहिए। उससे आपको जो है एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह से जो है कितना डेप्थ में आपको जो है प्रिपरेशन करनी है। थर्ड इज़ इंटरनेट एंड यूट्यूब। यूट्यूब पे जितने रिकमेंडेड जो कंटेंट क्रिएटर्स है, उनकी वीडियोस आप देख लीजिए ताकि आप जो है आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए और आपको टॉपिक्स को समझने में आसानी हो जाए। और जो टॉपिक्स आपको इन दो बुक से नहीं मिलते हैं, सपोज़ जो जीके है बाय मनोहर पांडे, या इससे आपको कंप्लीट होगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कुछ करंट अफेयर्स, कल्चर। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये हो जाएंगे आपको कंप्लीट बाय मनोहर पांडे एंड विशाल और अरिहंत पब्लिकेशंस बुक से। बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं उसे आप यूट्यूब या इंटरनेट से जो है पढ़िए। प्रीवियस पेपर्स आपको देख लेने चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम का एक आइडिया मिलेगा, कॉम्पिटेंसी लेवल, ठीक है, या एग्ज़ाम पैटर्न, वो किस तरह से जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स पूछती है, और जो आपका सिलेबस है उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए ताकि आपको प्रिपरेशन करने के लिए जो आसानी हो जाए। और जो हमारी टेलीग्राम चैनल है स्टडी सर्कल कश्मीर, जो हमने रिसेंटली जो है इसके लिए बनाई है ताकि वहाँ पे जो हम जो फ्री स्टडी मटेरियल है उस पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो। नेक्स्ट ट्रिक जो है कि आपको सॉल्व करने हैं एमसीक्यूज़ फ्रॉम गूगल ऑन ईच टॉपिक। आपके सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वंस आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद आप गूगल में जाइए और हर टॉपिक पे जो है एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। सपोज़ अगर आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ना होगा प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स,
ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप MCQs लिखिए गूगल में, MCQs ऑन फंडामेंटल राइट्स, फिर उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहले जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको ये करना है, ताकि आपको जो है अच्छी तरह से जो आपका जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, और आपको आदत हो जाएगी इससे कि आप किस तरह से जो है जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करनी है अगर आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अगेन मैं कहूँगा कि आप प्ले स्टोर से या इंटरनेट से जो है न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कीजिए ऑन ऑन द टॉपिक जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। सपोज़ अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज पे आप जो है न्यूमेरिकल्स निकालिए गूगल से, ठीक है, इंटरनेट से या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। इसी तरह जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रीजनिंग के लिए ऐप्स भी आती हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इंटरनेट पे गूगल में आप सर्च कीजिए। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस, तो उनको आपको वंस आपने पहले जो उनका एक बेसिक आइडिया लिया, उसके बाद आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे रीजनिंग क्वेश्चंस हो। ठीक है, उसको आपको इन तीन चीज़ों को आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है, और करंट अफेयर जो है वो भी आपको कंप्लीटली जो है पढ़ते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, वंस आपका एग्ज़ाम होता है तो फिर कोई बात नहीं है। नाउ थर्ड वो है हार्ड वर्क। हमेशा कहता हूँ मैं अपने वीडियोस में कि हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के अलावा जो है कोई चांस है ही नहीं। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आप खुद देख रहे हो 50,000 जो है फॉर्म्स सबमिट हो चुके हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन है और आपको कितना पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए। सो मुझ में और मंजिल में हर बार बस यही जंग है, मैं उसके फासलों से तंग, वो मेरे हौसलों से दंग। सो गो हार्ड और गो होम। अगेन मैं कहूँगा कि जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो आपको अपने जो जिस पे आपका फोकस होना चाहिए आप स्टडीज़ पे, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं लाइक टीवी, सेल फोन, सोशल मीडिया, बैड कंपनी, नेगेटिविटी, इन सारी चीज़ों से जो है आपको दूर रहना है। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है आप कंप्लीटली जो है अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये सारी डिस्ट्रैक्शन जो हैं अवॉइड कीजिए। एंड जो 8 टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं लाइक कंप्लेनिंग, डाउटिंग, कंपेयरिंग, फियरिंग, गॉसिपिंग, एनवेइंग, कंज्यूमिंग एंड हेटिंग, इनको भी जो है आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बार जो है आपको जॉब मिले, आपको जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके लिए पढ़ें। सो एक्सक्यूजेस जो हैं विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, अपॉर्चुनिटीज़ वोंट। सो इस अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई है इसको आप अवेल कीजिए। एंड आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको जो है स्टडी करनी है 2 to 6 आवर्स डेली। रोज़ आप जो है स्टडी करेंगे 2 to 6 आवर्स जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यू नीड टू कीप गोइंग, एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। ठीक है, दिस इज़ ट्रू। एंड आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आपको पता है जेके एसएसबी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो होती ही रहती है। आज कोरोना वायरस है, ठीक है। सो आपको पेशेंस रखना है, अपने सिलेबस को जो है कंप्लीट करके नेट अपडेट करना है, करंट अफेयर्स उसको रिवाइज करना है, और जितने भी जो नेगेटिविटी चल रही है सराउंडिंग्स में उससे दूर रहना है, और पेशेंस रखना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर what you want becomes the sacrifice. So uh, keep sharing this video. You are not defeated when you lose, you are defeated when you quit. So never give up, work hard, all the best, take care.